आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि आप अपना एटसी का अकाउंट पाकिस्तान से कैसे सेटअप करेंगे। पाकिस्तान से आप जितने भी मार्केट प्लेस में अपना अकाउंट सेटअप करते हैं उनमें तकरीबन आपको मोर और लेस सेम चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। एक मार्केट प्लेस आपसे 4 चीज़ें जो है वो रिक्वायर करता है जब भी आप वहाँ पर अकाउंट क्रिएट करने के लिए जाते हैं। सबसे पहले आपकी आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन में हम लोग या तो पासपोर्ट सबमिट करते हैं या फिर अपना CNIC वगैरह सबमिट करते हैं। आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन के बाद जो अगली चीज़ है वो आपको अपना एड्रेस वेरीफाई करना होता है, और एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए हम लोग अपना बैंक स्टेटमेंट वगैरह या क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट वो सबमिट करते हैं। उसके बाद एक हमें चार्ज मेथड देना होता है। चार्ज मेथड हमारा कोई डेबिट कार्ड हो सकता है या क्रेडिट कार्ड हो सकता है। चार्ज मेथड का बेसिकली पर्पज़ ये होता है कि मार्केट प्लेस ने जब अपनी फीसेस वगैरह डिडक्ट करना होती हैं तो वो चाहता है कि उसके पास एक पे डेबिट या क्रेडिट कार्ड हो जहां से वो ऑटोमेटिकली आपकी जितनी भी फीसेस बनती हैं एज पर एग्रीमेंट आपसे वो डिडक्ट कर लें। और उसके बाद एक जो फोर्थ चीज़ रिक्वायर्ड होती है हर मार्केट प्लेस में, वो आपका एक पे आउट मेथड है। और पे आउट मेथड पाकिस्तान में जो वाइडली यूज़ हो रहा है वो आपका पेयोनियर हो रहा है, और एटसी में भी आप पेयोनियर को यूज़ करेंगे अपनी पेमेंट्स को रिसीव करने के लिए। आप अकाउंट सेटअप करते हैं, अकाउंट सेटअप करने के बाद आप साइन इन करते हैं अपने पेयोनियर अकाउंट में, और उसके बाद पेयोनियर अकाउंट का आपका सिंक हो जाता है एटसी के साथ, और फिर ऑनवर्ड जो भी आपकी पेमेंट्स आती हैं वो पेयोनियर अकाउंट में आ जाती हैं। और पेयोनियर में आप लोग जो है अपना विड्रॉ लोकल बैंक में ले लेते हैं। एटसी का अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको $19 पर वन टाइम सब्सक्रिप्शन फ़ी पे करना होगी। उसके बाद आपकी लिस्टिंग फीस है जो कि 0.20 है पर लिस्टिंग। और इसके साथ साथ ऑप्शनल आपके पास एडवर्टाइजिंग के ऑप्शन अवेलेबल हैं, जिसमें आप पर डे अपना डेली बजट एडवर्टाइजिंग का सेट करके अपनी प्रोडक्ट को एटसी पर एडवर्टाइज कर सकते हैं। और इसमें आप को वो एक स्टोर की ऑप्शन भी देते हैं, लाइक जैसे ईबे पर है आप अपना स्टोर बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एडिशनल पे करना पड़ता है। तो फॉर नाउ हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे, तो हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ, और स्क्रीन की तरफ वॉक थ्रू करते हैं कि कैसे हम अपना एटसी का अकाउंट सेटअप करेंगे। सबसे पहले आप अपना etsy.com को ओपन करेंगे। etsy.com को ओपन करने के बाद आपके पास बॉटम में भी ऑप्शन आती है सेल ऑन एटसी की। तो आप डायरेक्टली अपना सेलर अकाउंट बना सकते हैं, या पहले आप अपना बायर अकाउंट क्रिएट करें, और बायर अकाउंट क्रिएट करने के बाद फिर आप उसको कन्वर्ट कर लें शॉप में। तो अकाउंट अगर आपका नहीं है तो आप ऑलरेडी यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। रजिस्टर पे क्लिक करके सारी इन्फॉर्मेशन एंटर करेंगे, और जब आप इन्फॉर्मेशन एंटर करके यहाँ पे लॉगिन होंगे और ड्रॉप डाउन की तरफ आएंगे तो जहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगी ओपन योर एटसी शॉप। तो इसमें आपका इनिशियली वो एक क्वेश्चनर शुरू कर देगा कि आप ऑलरेडी सेल कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है वो आपसे मांगेगा। ये सारी ऑप्शनल है, आप अगर चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको बताना भी चाहें तो बता भी सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे ये कि आप ऑनलाइन सेल करेंगे या क्या सिलसिला है, तो हम यहाँ से इसको स्किप करेंगे। स्किप करके स्ट्रेट अवे हम चले जाएंगे स्टार्ट योर शॉप की तरफ। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद अब आप ये बताएंगे कि आपकी शॉप की कंट्री कौन सी है। तो हम क्योंकि पाकिस्तान से इस अकाउंट को सेटअप कर रहे हैं तो हमारी शॉप कंट्री होगी पाकिस्तान, और करेंसी हमारी होगी यूएस डॉलर। यूएस डॉलर के बाद हम अब आगे चले जाएंगे। तो यहाँ पर अब हमें अपनी शॉप का कोई नाम रखना है। शॉप के नाम को आप इसमें एक तो ये कि यूनिक होना चाहिए, वो ऑलरेडी एटसी में किसी ने उसको ना रखा हो। सेकेंडली ये है कि जैसे यहाँ पे जी हमने एक एंटर किया विंटेक्स, तो ये ऑलरेडी टेकन है। तो आप जो नाम भी आपका होगा उसमें आप स्पेसिस को या स्पेशल करेक्टर्स को यूज़ नहीं करेंगे। आपने जो अपनी शॉप का नाम रखना होगा वो विदाउट एनी स्पेस जो है वो आप अपनी शॉप का नाम रखेंगे। जैसे यहाँ पर हम विंटेक्स इंटरनेशनल रखते हैं तो वो कह रहे हैं कि नहीं, ये आप इसको नहीं रख सकते क्योंकि इसमें आपके स्पेशल करेक्टर आ रहे हैं। देन उसके बाद आपको वो एक कैटेगरी प्रोडक्ट लिस्टिंग का कहेगा कि आप एक प्रोडक्ट लिस्टिंग करें। बाद वक़्त आपको वो नहीं रिक्वायर करता, आपसे वो ये मांग रहा है, इन्फॉर्मेशन मांग रहा है कि ये जो प्रोडक्ट आप लिस्ट करने जा रहे हैं इसको कौन इसका मैन्युफैक्चरर है, और प्रोडक्ट के बारे में मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन है, एआई जनरेटेड है या क्या सिलसिला है। तो अब नेक्स्ट फेज़ में हमें प्रोडक्ट का यहाँ पे टाइटल बताना है। तो कोई भी हम प्रोडक्ट को यहाँ पे प्रोडक्ट के टाइटल, प्रोडक्ट का इमेजेस और उसकी प्राइस और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन जो कि वेरिएशन वगैरह अगर कोई है तो वो सारी एंटर करेंगे। और एंटर करने के बाद अगले स्टेप में हम चले जाएंगे, जो कि आप अगर इस पेज को ऊपर थोड़ा सा ब्राउज़ करके देखेंगे तो वहाँ पर वो आपको ऊपर बता भी रहा होगा कि आपकी शॉप का क्रिएशन का जो प्रोसेस है इस वक्त वो कहाँ पर है। तो हम यहाँ पे एक लिस्टिंग परफॉर्म करते हैं, और लिस्टिंग परफॉर्म करके फिर हम आगे चलते हैं।
हमने यहाँ पे एक बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एंटर कर दी, प्रोडक्ट की लिस्टिंग टाइटल दे दिया, इमेजेस एंटर कर दिए और बाकी इन्फॉर्मेशन एंटर कर दी। और प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसे आप करेंगे एटसी के ऊपर, उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो मैं इसके फर्दर अपलोड करूँगा फॉर नाउ, क्योंकि हम लोग इसको क्रिएट कर रहे हैं, इस लिस्टिंग को क्रिएट कर रहे हैं अकाउंट क्रिएशन के लिए। तो हम इसी को यहाँ पे जितनी भी हमारे पास क्विक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए यहाँ पे इसको लिस्ट कर देंगे। क्वांटिटी एंटर कर दी, क्वांटिटी एंटर करने के बाद फ़िलहाल मैं वेरिएशन की तरफ नहीं जा रहा। और उसके बाद आपको यहाँ पे टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स वगैरह बताने हैं लिस्टिंग के, और वो एंटर करने के बाद आपका जो अगला स्टेप होगा वो सेव एंड कंटिन्यू होगा। इसमें साइज़ आपके पास अवेलेबल हैं, आप अगर चाहें तो यहाँ से लिस्ट अवेलेबल है स्टैंडर्ड साइज़ की, उनको चूज़ करें और किसी भी साइज़ को अगर आप एंटर करना चाहें तो वो सिलेक्ट करके आपने यहाँ पे उसको एंटर कर देंगे। जैसे यहाँ पर इस वक्त हमने 3-4 साइज़ जो हैं वो ऐड कर दी हैं। तो इसको आप डन करें, अप्लाई करें। अगर तो ये आपके प्राइसेस वगैरह वेरी करती हैं अकॉर्डिंग टू साइज़ तो वो आप सेलेक्ट कर लें, लेकिन इसको हम जो हमारा लिस्टिंग का टॉपिक होगा वहाँ पर हम इसको डिटेल में देख लेंगे। प्रोडक्ट का प्राइमरी कलर है जी, अगर कोई है, हर वो आइटम जिसके आगे स्टार नहीं लगा वो ऑप्शनल है, आप चाहें तो दे दें, अगर ना चाहें तो ना भी दें तो आपका काम चल जाएगा। उसके बाद 20 टैग्स आपको देने होते हैं, टैग्स आप कॉमा सेपरेटेड देते हैं। तो क्योंकि हम यहाँ पे इसको करने जा रहे हैं फौरी तौर पर लिस्ट, तो हम इस तरफ नहीं जाएंगे कि एक बहुत पेटेंट या स्टैंडर्ड की लिस्टिंग हो, हम इसकी एंट्री करेंगे। अगली जो हमारा है वो हमें अब यहाँ पे बताना है कि हमारा जो डिलीवरी ऑप्शन है वो कौन कौन से होंगे। जहाँ पर आपकी शॉप होती है वहाँ पर उस कंट्री को आपको इंक्लूड करना होता है, यानी आप पाकिस्तान में रहते हुए ये नहीं कर सकते कि आप पाकिस्तान में सेल ना करें। तो पाकिस्तान के लिए एक पेमेंट मेथड आपने सेलेक्ट करना है जिसमें डिलीवरी टाइम आप मेंशन करेंगे, और उसके बाद आप ये बताएंगे कि किसको चार्ज शिपिंग कौन पे करेगा। और अगर आप नीचे देखें तो नीचे आपको बता रहा है कि एल्स एवरीवेयर एल्स के लिए आपके क्या मामलात होंगे। तो हम यहाँ पे पाकिस्तान के जो हमारा अकाउंट होगा उसके लिए कमिटमेंट दे रहे हैं कि डिलीवरी हमारी 5 से 7 दिन की होगी और ये डिलीवरी जो है वो फ्री होगी। और अगर किसी को दूसरे पाकिस्तान के अलावा बाकी किसी कंट्री में चाहिए तो वहाँ पर भी हमारी जो डिलीवरी कमिटमेंट है वो यही होगी। इसको सेव करना चाहे तो आप इसको सेव कर सकते हैं ताकि फ़र्दर भी आप जब किसी को लिस्टिंग के लिए यूज़ करना चाहे तो यूज़ कर लें। रिफ़ंड पॉलिसी जो स्टैंडर्ड एटसी की रिफ़ंड पॉलिसी है 30 डेज़ की, वो हमने अप्लाई कर दी। शॉप के आपके सेक्शन होते हैं, कैटेगरीज होती हैं, आप चाहें तो शॉप सेक्शन में भी डाल सकते हैं फॉर नाउ, क्योंकि मैं लिस्टिंग कर रहा हूँ सिर्फ फॉर द सेक ऑफ अकाउंट क्रिएशन, तो मैंने यहाँ पे इसको डन कर दिया। और ऊपर अब आपको ये बता रहा है, अब आप ये बताएं कि आपको कैसे पे किया जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपने क्या बताना है, आपने बताना है कि आप पाकिस्तान कौन सी कंट्री से हैं। हम पाकिस्तान से हैं। रेजिडेंसी आपकी कौन सी कंट्री की है, तो हम पाकिस्तान के ही रेजिडेंट हैं और पाकिस्तान के ही सिटीज़न हैं। यहाँ पर अब सेटअप के लिए अब आपको क्या करना है कि आप एटसी पेमेंट्स को सेटअप करेंगे, और एटसी पेमेंट्स को सेटअप करने के लिए आपको इसके साथ लिंकअप करना पड़ेगा पेयोनियर को। तो नीचे जो आपके पास बटन आ रहा है कनेक्ट योर पेयोनियर अकाउंट, यहाँ से आप इसको क्लिक करेंगे। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो वो आपको एक प्रॉम्प्ट देगा, और प्रॉम्प्ट में आपको क्या करना होगा, अपनी एटसी के जो क्रेडेंशियल्स हैं उनको एंटर करना होगा। तो इस वक्त स्क्रीन रिकॉर्डिंग की वजह से आपको वो डायलॉग बॉक्स नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन बहरहाल ये आपके सामने एक छोटी सी विंडो आ जाएगी। उस विंडो में आप अपने एटसी के क्रेडेंशियल्स एंटर करेंगे। एटसी के क्रेडेंशियल एंटर करके थोड़ी देर वो उसको ब्राउज़ करेगा और कनेक्ट करने की कोशिश करेगा, और कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे नीचे आपको बता देगा कि आपका कनेक्ट हो गया है अकाउंट। तो मैं क्योंकि वो डायलॉग बॉक्स आपको शो नहीं कर सका तो मैं इसको रिफ़्रेश करने जा रहा हूँ, और रिफ़्रेश करने के बाद ये मुझे मोस्ट लाइकली शो कर देगा कि मेरा एटसी पेयोनियर अकाउंट जो है वो एटसी के साथ लिंक हो गया है। तो स्टिल ये थोड़ा टाइम ले रहा है, और इसको हम थोड़ा सा टाइम देंगे और फिर इसको रिफ़्रेश करेंगे। और रिफ़्रेश करने के बाद अगर हमारा पेयोनियर अकाउंट जो है वो लिंक हो चुका होगा तो यहाँ पर हमें स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट होगा। तो वो ये देखें जी, सामने प्रॉम्प्ट आ गया है जी, कनेक्शन आपका सक्सेसफुल है, एटसी कैन नाउ एक्सेस पेयोनियर अकाउंट। और क्योंकि यहाँ पर अभी तक वो कनेक्ट का बटन नहीं आ रहा है, तो या तो आप इसको दोबारा एक दफ़ा अटैम्प्ट करके देख लें। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कनेक्शन आपका इस्टेब्लिश हो जाता है, लेकिन समटाइम्स ये बटन आपका रिफ़्रेश नहीं हो पाता। तो फिर आप क्या करें, आप यहाँ पर अपना जो ये पेज है इसको ही रिफ़्रेश कर लें। तो अगर आपका कनेक्शन हो चुका होगा तो वो ऑटोमेटिकली आपको बता देगा कि आपका कनेक्ट हो चुका है। जैसे हमारा भी यहाँ पे पेयोनियर अकाउंट जो है वो कनेक्ट हो चुका है। अब वो मुझे कह रहा है कि आप मुझे अपनी
आईडी इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड करें। तो मुझे यहाँ पे मैं बताऊँगा जी पाकिस्तान है और पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन दूँगा, और यहाँ पे मुझे अपने पासपोर्ट की ये जो फ्रंट बैक है वो यहाँ पे अटैच करनी होगी, बाकी डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होंगे, और डॉक्यूमेंट्स अटैच करने के बाद फिर मैं इसको सबमिट कर दूँगा फॉर रिव्यू। तो यहाँ पर हम अपनी सारी इन्फॉर्मेशन एंटर करते हैं। इन्फॉर्मेशन एंटर करने के बाद देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप हमारा इसके बाद क्या होगा। और पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट टाइप यहाँ पे हमने पासपोर्ट को अटैच कर दिया। पासपोर्ट अटैच करने के बाद देन उसके बाद जो है वो इसके बाद अब हमें यहाँ पे एक चार्ज मेथड ऐड करना है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, चार्ज मेथड में आपको वो वन टाइम सेटअप फ़ी चार्ज करेगा जो कि $19 है, और इसमें साथ आपको वो एक ऑफ़र भी दे रहा है कि आप अगर ये जो पैकेज है उसको अपग्रेड करेंगे तो आपको क्या होगा, वो 1 मंथ की सब्सक्रिप्शन जो है वो रिफ़ंड कर देंगे। तो इसकी डिटेल हमें आगे जाके मिलेंगी। और अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, एक कार्ड एंटर करना होगा। कार्ड एंटर करने के बाद फिर हम यहाँ पे बिलिंग एड्रेस वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन एंटर करके अगले स्टेप की तरफ चले जाएंगे। और अगला स्टेप हमारा ये होगा कि हम जो एटसी ने हमें पैकेज एक ऑफ़र किया होगा उसको हम या तो सब्सक्राइब करेंगे या फिर हम उसको फॉर नाउ स्किप कर देंगे। ये सेटअप फ़ी की आपको डिटेल बता रहा है जी। सेटअप फ़ी आपकी इस तरह से चार्ज की जाएगी, और जैसे पहले मैंने आपको बताया $19 वो आपको वन टाइम पे करना है। और इन्फॉर्मेशन एंटर करने के बाद अब हमें क्या करना होगा, अगले स्टेप में जाना होगा। और ये जो पैकेज है ये हमें अगले स्टेप में, स्पेशल ऑफ़र जो है वो हमें अगले स्टेप में बताई जाएगी। कार्ड इन्फॉर्मेशन हमने एंटर कर दी है। कार्ड इन्फॉर्मेशन एंटर करने के बाद हम रिव्यू फ़ी एंड कंटिन्यू करेंगे, और रिव्यू कंटिन्यू करके अप्रूव करेंगे। कार्ड पर जो होल्ड पेमेंट को होल्ड करेगा वो फॉर 7 डेज़, तो इसको अप्रूव करेंगे एंड कंटिन्यू करेंगे। तो अगले फेज़ में हमें वो शो कर देगा जो ऑफ़र हमारे पास यहाँ पे उसने हमें देनी होगी। तो वो ऑफ़र ऑप्शनल है, आप उसको चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे ये देखें जी, आपको कह रहा है अपग्रेड टू एटसी प्लस। आप अगर उसके लिए जाते हैं तो आपको $5 मिलेगा ऐड का क्रेडिट, और आपको जो है वो 15 फ्री लिस्टिंग मिलेंगी, और आपको जो है शॉप का जो सेटअप का है ऑप्शन मिलेगा। और ये 1 मंथ की फ़ी आपकी जो है वो रिफ़ंड हो जाएगी आपको। लेकिन ये जो रिफ़ंड का प्रोसेस है वो काफ़ी लंबा है, 6 माह के अंदर आपको रिफ़ंड होगी। तो अगर आप इसको लेना चाहें तो आप ले लें, लेकिन अगर आप इस ऑफ़र को नहीं लेना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे इसको कह सकते हैं आई डू नॉट वांट दिस एक्सक्लूसिव ऑफ़र, और आप उसके बाद इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके सेव एंड कंटिन्यू कर दें। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो फिर हमारा आखिरी स्टेप आ जाएगा। सो जी, अब हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आ गए। अब हमें यहाँ पे एक 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करनी है। वो आप SMS पे कर सकते हैं, वो आप जो गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप है उसको भी यूज़ करते हुए आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल कर सकते हैं। हम इसमें SMS पे भी करेंगे और गूगल ऑथेंटिकेटर पे भी करेंगे। सो फॉर नाउ आपका जो एटसी का प्रोसेस है अकाउंट क्रिएशन का वो कंप्लीट हो चुका है, और हमारा एटसी का अकाउंट जो है वो बन चुका है, और ये सेलिंग के लिए रेडी है।